मिडिल ईस्ट में गाजा के मसले को लेकर करीब 2 साल तक चली जंग के दौरान इजराइल ने 6 देशों पर हमले किए थे। इन हमलों में ईरान पर किया गया अटैक सबसे अहम था, क्योंकि इसकी वजह हमास को समर्थन नहीं बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बताया गया था। इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। दावा किया गया था कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रासी ने कहा है कि ईरान के पास अब भी 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो कि 60% तक शुद्ध है और ये परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी मात्रा के करीब है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ अब शक्ति प्रयोग की वापसी की आशंका है। राफेल ग्रासी ने कहा कि ईरान के पास अभी भी 400 किलोग्राम 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी मात्रा से थोड़ा ही पीछे है। हाल ही में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा था कि 400 किलोग्राम यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। राफेल ग्रासी ने चेतावनी दी कि अगर कूटनीतिक बातचीत नाकाम रही तो ईरान के खिलाफ बल प्रयोग की वापसी की आशंका है। ग्रासी ने ये बातें जिनेवा सॉल्यूशंस नाम की एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू में कही, जो जिनेवा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की खबरें कवर करती है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने यूरेनियम को इससे भी ज्यादा शुद्धता यानी प्योरिटी तक संवर्धित किया होता तो उसके पास 10 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम होता। लेकिन ग्रासी ने यह भी जोड़ा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान वाकई परमाणु हथियार बनाना चाहता है। ईरान बार बार कहता आया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता। हालांकि ग्रासी ने जोर देकर कहा कि उसकी पुष्टि के लिए एजेंसी को अपना इंस्पेक्शन दोबारा शुरू करना होगा। ग्रासी ने बताया कि ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन ट्रंप के टोटल डिस्ट्रक्शन के दावे के बावजूद ईरान का टेक्निकल ज्ञान नष्ट नहीं हुआ है और उनके मुताबिक ईरान के सेंट्रीफ्यूज फिर से बनाए जा सकते हैं। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक बार फिर से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने दरअसल हाल ही में इजरायली संसद में एक संकेत दिया था और कहा था कि अमेरिका और ईरान की बातचीत फिर से शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने खारिज कर दिया। खामेनेई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप का मजाक बनाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि जून के महीने में हुई जंग में ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। खामेनेई ने ट्रंप के इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमले में ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। खामेनेई ने ट्रंप से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि किसी मुल्क के पास परमाणु प्रोग्राम होगा या नहीं, अगर किसी मुल्क के पास परमाणु प्रोग्राम होगा तो उसका लेवल क्या होगा। इन सब बातों को बताने और तय करने का अधिकार अमेरिका को किसने दे दिया। जाहिर है गाजा की जंग भले ही बंद हो गई हो, लेकिन जुबानी जंग जारी है और ईरान के साथ इजराइल अमेरिका की बड़ी जंग की आशंका अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नेशन।